1987 पटना के रेलवे कर्मचारियों को एक अजीब खबर मिली। एक एक्सप्रेस ट्रेन हर संडे को 1 घंटा लेट चला करती थी। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि हर संडे सुबह 9 बजे वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती थी और सारे गार्ड, ड्राइवर और रेगुलर पैसेंजर्स उतर जाते थे। स्टेशन के वेटिंग रूम में एक टीवी होता था। वो सब लोग उस टीवी पर फूलों की माला चढ़ाते, उसके सामने एक नारियल फोड़कर अगले 45 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर एक सीरियल देखा करते थे। दरअसल हुआ ये था कि उन सभी लोगों ने मिलकर पैसे जोड़कर वो टीवी खरीदा था ताकि वो हर संडे सुबह को टीवी पर रामायण देख सके। ये जादू है भारत के सबसे मशहूर टीवी सीरियल का, यानी कि रामानंद सागर की रामायण का। वो कथा जिसने सारे देश को एक अटूट बंधन में बांध दिया था, जिसको इतना पावन माना जाता है कि लोगों के लिए उनका टीवी उनका मंदिर बन गया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीरियल से जुड़ी कहानियां भी उतनी ही जादुई हैं जितना हमारे प्रभु श्री राम। मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ। आज से मैं हमारे महान ग्रंथों की कहानियों को टीवी के लिए बनाऊंगा। 1976 में स्विट्जरलैंड के एक कैफे में बैठकर रामानंद सागर ने अचानक से एक घोषणा की। अपने जीवन में 20 से भी ज्यादा मूवीज, कई ब्लॉकबस्टर्स, धर्मेंद्र, राज कपूर, हेमा मालिनी जैसे बड़े बड़े नामों के साथ काम करके इतनी शोहरत हासिल करने के बाद अचानक वो सिनेमा को छोड़ कैसे सकते थे। पूरी इंडस्ट्री में उनका मजाक बनने लगा। कोई भरोसा ही नहीं करता था कि भारत की जनता ऐसी पुरानी कहानियों को सुनने के लिए तैयार है। पैसों से लेकर पॉलिटिक्स तक हर तरफ रामानंद सागर को दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन उनका मानना था कि रामायण की कहानी बनाना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पॉलिटिशियंस को ये डर था कि ये शो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। एक हिंदू सीरियल को डीडी नेशनल जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर दिखाना भारत में भेदभाव की भावना को बढ़ावा देगा। इस सब की वजह से रामानंद सागर को लगातार डिले और रिजेक्शन मिल रहे थे। वो महीनों तक मिनिस्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। उनके शूट किए हुए 4 एपिसोड्स को घटाकर 1 कर दिया गया। उनसे ये तक कहा गया कि उन्हें डायलॉग लिखने नहीं आते। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि MIB सेक्रेटरी SS गिल ने एक एपिसोड की CD को चुपके से अपने घर ले जाकर अपनी मां को दिखाया। गिल की मां, जो बहुत बड़ी राम भक्त थी, उस एपिसोड को देखकर मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। उनके लिए वो सीरियल देखना ऐसा था जैसे उन्होंने श्री राम जी के दर्शन कर लिए हों। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये शो कभी बन नहीं पाएगा तो उन्होंने अपने घर पर भूख हड़ताल कर दी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जब तक रामायण बनने की परमिशन नहीं मिलती वो एक दाना भी नहीं खाएंगी। और आखिरकार एक मां की जिद के कारण रामायण को टेलीकास्ट करने का अप्रूवल दे दिया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर पार्लियामेंट में पहुंची, सबने कोशिश की कि रामानंद सागर से अप्रूवल लेटर वापस ले लिया जाए, लेकिन तीर अब कमान से छूट चुका था। लेटर मिलते ही रामानंद सागर दिल्ली से जा चुके थे। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। श्री राम के जीवन की गाथा हर घर में पहुंचने वाली थी। पूरे देश में एक ऐसा पावन वातावरण बनने वाला था जो कोई सोच ही नहीं सकता था। 25 जनवरी 1987 भारत के 40वें रिपब्लिक डे से एक दिन पहले रामायण का पहला एपिसोड टीवी पर एयर हुआ। इसके बाद देश में एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी कि हर कोई एकजुट हो गया। हर संडे की सुबह पूरे भारत में सन्नाटा छा जाता। सारे रास्ते, गली मोहल्ले खाली हो जाते। ना कोई किसी के घर जाता, ना कोई फोन उठाता। ट्रेनें रुक जाती, पार्लियामेंट रुक जाता। हर कोई बस रामायण देखना चाहता था। गली नुक्कड़ पर टीवी देखने वाले लोग चप्पल उतार कर रामायण देखा करते थे। कई कहानियां ऐसी भी देखने को मिल जाती हैं जहां लोगों ने अपनी शादी तक पोस्टपोन कर दी। कहा जाता है डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज नहीं करते थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार को भी डिले कर दिया था। लेकिन पटना से एक अजीब घटना सुनाई दी। कहते हैं कि पटना के मेंटल असाइलम में वेरेंडा हुआ करता था जहां सारे पेशेंट्स खाना खाते थे। वेरेंडा के आसपास कई सारे बंदर हुआ करते थे और हर रोज खाना खाने को लेकर पेशेंट्स और बंदरों में लड़ाई होने लगती थी। एक दिन एक डॉक्टर ने सोचा कि इन पेशेंट्स को रामायण दिखाते हैं। शायद हनुमान और वानर सेना की कहानी सुनकर इन पेशेंट्स पर कुछ असर पड़े और ये तरकीब काम कर गई। कहा जाता है कि हर संडे को पेशेंट्स और बंदर मिलकर रामायण देखा करते थे। जब भी रामायण शुरू होती हर कोई गाना सुनकर भागा चला आता था। लेकिन एक दिन एक घटना हो गई। सुबह जैसे ही रामायण शुरू हुई सारे पेशेंट्स के साथ बंदर भी भागे चले गए। एक बंदर जल्दबाजी में टहनी को पकड़ नहीं पाया और पेड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं सभी पेशेंट्स ने राम भक्त के नाम से उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी छोटी सी समाधि बनाई। ये जादू था रामायण का, जिसने भारत के हर घर को एक कर दिया था। कहा जाता है कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी रामायण काफी पॉपुलर थी। कहते हैं किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है रामानंद सागर की रामायण की,
जब कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी रामानंद जी को सुग्रीव की भूमिका निभाने वाला कोई मिल नहीं रहा था, तब अचानक एक रात 3 बजे एक पहलवान सेट पर आ गया। वो कदकाठी में बिल्कुल वैसा था जैसा वो ढूंढ रहे थे। मैं आपका सुग्रीव, उसने कहा। रामानंद सागर ने उसे तुरंत तैयार किया और शूटिंग शुरू हो गई। ऐसे ही एक और घटना थी जिसने सभी को चौंका दिया था। श्री राम जी के बचपन में काकभुशुंडी नाम के कौवे की कथा है, लेकिन ये सीन सीरियल के लिए शूट कर पाना बहुत मुश्किल था। किसी भी कौवे को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे कौवे को दिखाया जाए कि वो श्री राम जी के साथ खेल रहा है, उछल रहा है और खाना खा रहा है। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। एक दिन अचानक एक कौवा सेट पर आया और ठीक उस पेड़ पर जाकर बैठ गया जहां जरूरत थी। रामानंद सागर जी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, काकभुशुंडी महाराज आप आ गए। ये बच्चा राम जी का किरदार निभा रहा है, कृपा करके यहाँ कुछ देर तक बैठिए। और ये सुनकर वो कौवा सच में पेड़ से उतरा और श्री राम जी की भूमिका निभा रहे बच्चे के पास आकर बैठ गया। कैमरा रोल हुआ और वो कौवा वही करता गया जो उसे करना था। वो श्री राम के साथ खेल रहा था, उछल रहा था और शूट के दौरान ठीक अपनी जगह पर टिका रहा। 10 मिनट के बाद जैसे ही शूट खत्म हुआ, वो कौवा तुरंत उड़कर वापस चला गया। रामानंद सागर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि साक्षात भगवान ने आकर उनकी मदद की है। रामानंद सागर हमेशा मानते थे कि उनके भाग्य में लिखा है कि वो रामायण जरूर बनाएंगे। इसीलिए रामानंद सागर के रास्ते में जो भी रुकावटें आती थी, वो अपनी सच्ची श्रद्धा और धैर्य के भरोसे इंतजार करते। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा ली गई। इस कहानी को समझने के लिए हमें रामायण का अंत समझना होगा। माना जाता है कि दुनिया भर में रामायण के करीब 300 अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण को खास मान्यता दी जाती है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम जब अयोध्या लौट आते हैं और उनका राज्याभिषेक किया जाता है, उसके बाद की कथा है। लेकिन इस कथा को लेकर एक गहरा विवाद छिड़ा हुआ है। कई लोग उत्तरकांड को सही नहीं मानते। उनका मानना है कि उत्तरकांड को ऋषि वाल्मीकि ने नहीं लिखा और उसके बाद में जोड़ा गया है। रामानंद सागर का भी यही मानना था। उनका मानना था कि जो श्री राम की वो पूजा करते हैं, वो किसी की भी बात मानकर अपनी पत्नी को गलत नहीं ठहरा सकते। इसीलिए उन्होंने अपने रामायण को श्री राम जी के राज्याभिषेक पर ही खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जनता को यह फैसला मंजूर नहीं था। भारत के वाल्मीकि समाज ने इस बात की गहरी निंदा की कि लव कुश वाला एपिसोड क्यों नहीं बनाया गया। धीरे धीरे लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। मंत्रियों के फोन आने लगे। रामानंद सागर पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया। हर बार की तरह रामानंद सागर भी अपने फैसले पर अड़े रहे, लेकिन इस बार लोगों का गुस्सा सारी हदें पार कर चुका था। लोग सड़क पर आ गए थे, दंगे होने लगे, पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान होने लगे, सड़कों को कचरे के ढेर से भर दिया जा रहा था। आखिरकार रामायण के कई अलग अलग वर्जन पढ़ने के बाद रामानंद सागर को एक कथा मिली जिससे वो सहमत थे और उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके उन्होंने उत्तर रामायण के नाम से लव कुश की कथा को रिलीज किया। कहते हैं रामानंद सागर पर कई सारे कोर्ट केस किए गए। कुछ लोग रामायण की कास्टिंग, उनके बोलचाल, उनके कपड़ों से भी ऑफेंड हुए थे। कुछ ने कहा कि रामानंद सागर ने रामायण के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी वजह से वो आखिर में रामायण के शूट पर ही नहीं जा सके। उन्होंने रामायण की सिर्फ स्क्रिप्टिंग की थी। लेकिन इन सारी दिक्कतों के बाद भी रामायण आज तक भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीवी सीरियल है। अपने टेलीकास्ट के दौरान रामायण को 65 करोड़ लोगों ने देखा था। इस शो ने न सिर्फ टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया। रामायण की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इन सीरियल्स को 16 भाषाओं में डब किया गया और कई सारे देशों में भी ब्रॉडकास्ट किया गया। 2020 में जब सारा देश पेंडेमिक से जूझ रहा था, तब लोगों को हौसला देने के लिए और उन्हें एकजुट करने के लिए रामानंद सागर की रामायण को टीवी पर दोबारा से रिलीज किया गया था। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस रिलीज को देखा, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसी के साथ रामायण दुनिया का मोस्ट वॉच्ड एंटरटेनमेंट टीवी सीरियल बन गया। आपकी रामायण से जुड़ी क्या यादें हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।